क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है? क्रिप्ट एनालिसिस जब वर्ड बोलते हैं तो स्टडिंग क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। अब क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को स्टडी करना जहाँ पे ह्यूमन रीड ना हो पाए, ठीक है ना, एक ऐसे फंक्शन में क्रिएट कर देना ताकि वो नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जिसमें हम बोल सकते हैं साइफर टेक्स्ट बोल सकते हैं। आप नॉर्मल नोटपैड पे या फिर कोई पेंट पे या कुछ भी टाइप करते हो तो उसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक फील्ड के अंदर। अब प्लेन टेक्स्ट को अगर एक नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट जो है वो पूरा क्रिप्टोग्राफिक फील्ड के अंदर आता है। और क्रिप्ट एनालिसिस क्या है? वो वन टाइप ऑफ एनालिसिस है जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की वीकनेस को फाइंड करता है, जैसे कि उसके एल्गोरिदम को, और डिसाइफर द साइफर टेक्स्ट। अब जब ये साइफर टेक्स्ट जो मैंने बोला, जब प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट होता है तो वो नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हमको वापस रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है तो हमको एक की चाहिए होती है, जिसको पब्लिक की, प्राइवेट की भी बोल सकते हैं। तो वो की बदौलत ही हम उसको वापस से प्लेन टेक्स्ट में ला सकते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं डिसाइफर, ठीक है ना। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसाइफर। तो डिसाइफर का काम है साइफर को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, और साइफर प्रोसेस का काम है टेक्स्ट को साइफर प्रोसेस में, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना विदाउट नोइंग सीक्रेट की। तो क्रिप्ट एनालिसिस ऐसा है कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम की वीकनेस फाइंड करना, उस वीकनेस का फ़ायदा उठा के साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन वन टाइप ऑफ प्रोसेस है कि जो यूज़र्स की आइडेंटिफाई प्रोसेस करता है। मान लो कि आप कोई अपने अगर लर्न1 पे आपने लॉगिन किया या फिर अपना साइन अप किया, तो साइन अप करने के बाद जब आप वापस से लॉगिन करने के जाते हो तो वो एक ऑथोराइज एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से ऑथेंटिकेशन होता है कि हाँ, यूज़र जो है वैलिड है और हमारा डेटाबेस में उनका नाम, ईमेल आईडी स्टोर है। तो वो एक प्रोसेस होती है ऑथेंटिकेशन। जब आप यूज़र आईडी, पासवर्ड लॉगिन करने के बाद जब एक्सेस होता है तब ये प्रोसेस बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथोराइजेशन मतलब क्या है कि वैलिड जो है चीज़, उसको ऑथोराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस टू एनफोर्सिंग पॉलिसीज टू डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज कैन बी यूज बाय यूज़र। ऑथोराइजेशन क्या है कि भाई आप कौन सी सर्विस यूज़ कर सकते हो यूज़र को, मतलब यूज़र कौन सी सर्विस यूज़ करता है, वो ऑथोराइजेशन में आता है। सेकंड थिंग, तो ऑथोराइजेशन का मतलब ये है ऑथेंटिकेशन और क्रिप्टो एनालिसिस। साथ ही साथ अब देखेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या है? ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड अकाउंटिंग। ये ट्रिपल ए, जैसे CIA होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, वैसे ही अकाउंटिंग लास्ट वर्ड है ट्रिपल ए में से। इट मैनेजेस यूजर कंज्यूम्ड रिसोर्सेज ड्यूरिंग एक्सेस। यूजर ने जब एक्सेस किया तो कितना डेटा यूज हुआ। इट इंक्लूड्स अमाउंट्स ऑफ डेटा यूजर यूज्ड एंड सेंट। कितना डेटा ट्रैफिक में सेंड किया, रिसीव किया, लॉगिन सेशन टाइम कितने तक रहा। ये पूरा अकाउंटिंग का काम जो है वो ये इस टॉपिक पे आता है कि भाई जब भी कोई फील्ड पे अकाउंटिंग बोले तो समझ जाने का कि यूज़र का जो मॉनिटरिंग एक्टिविटी है वो अकाउंटिंग फील्ड में आता है। बग क्या है? बग वन टाइप ऑफ एरर है। जब प्रोग्रामिंग फील्ड में कोई प्रोग्रामर जब एरर निकाल देता है, जब मतलब मान लो कि सेमीकोलन रखना था तो सेमीकोलन की जगह सेमीकोलन नहीं रखा, ठीक है ना। जहाँ पे लूप डालना था या फिर ऑपरेटर यूज़ करना था वहाँ पे ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, या फिर ऑपरेटर यूज़ किया तो प्लस ऑपरेटर की जगह उसने माइनस ऑपरेटर यूज़ कर दिया। ऐसे ये छोटे मोटे जो एरर्स जो होते हैं, अभी के लिए सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, एरर्स भी बहुत सारे होते हैं, तो उसको बग बोलते हैं। लूप होल क्या बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग गैप थ्रू विच एक्सप्लॉइट कैन बी एक्सेस। लूप होल ऐसी चीज़ है जो वनरेबिलिटीज़ का ही एक पार्ट है कि भाई जितनी वनरेबिलिटी ज़्यादा वो लूप होल की मदद से हमको फाइंड हो सकता है। चाहे ये बाईपास वर्ड जो है, बाईपास करना मतलब एक ऐसा वर्ड कि जो ऑथेंटिकेशन, यूज़र वैलिड ऑथोराइजेशन या फिर वैलिड प्रोसेस जब आप कोई लॉगिन करते हो वो लॉगिन ना करे और बाईपास थ्रू ही एक्सेस हो जाए तो उसको बाईपास वर्ड बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप सिटी के अंदर से जाओ और सिटी के बाहर रिंग रोड या फिर बाईपास थ्रू जाओ, दूसरे छोर पे जाना हो तो जितनी जल्दी आपको बाईपास थ्रू जाते हो उतनी ही देर सिटी के अंदर से लगती है ट्रैफिक की वजह से। तो सेम कंसेप्ट, ट्रैफिक जो है वो इस फील्ड में सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है कि जब भी कोई लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के टाइम आपका जो पासवर्ड जब आप बनाते हो तो 6 कैरेक्टर्स टू 18 कैरेक्टर्स का है। अपर लेटर, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं। ये सारे सिक्योरिटी पॉलिसीज़ आते हैं कि वैलिड जीमेल आईडी यूज़ करो, या फिर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में ऐसा बोला जाता है कि आप मोबाइल नंबर डालो, हम OTP डालेंगे, OTP के थ्रू आप लॉगिन करोगे, फिर आप पासवर्ड जनरेट करोगे। तो ये सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में आते हैं। तो ये पॉलिसीज़ हैं। बाईपास में ऐसा कुछ नहीं होता। बाईपास प्रोसेस ये होती है कि ये सारी की सारी जो स्टेप्स होते हैं वो बाउंस करके सीधा लॉगिन कर लो, एडमिन एक्सेस ले लो। ये होता है बाईपास ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना।
सो लूप होल का मीनिंग ये है प्रोग्रामिंग गैप थ्रू विच एक्सप्लॉइट्स कैन बी एक्सेस। एक्सप्लॉइट जो है वो एक्सेस हो सकता है वो लूप होल की मदद से। जितना बड़ा लूप होल उतनी बड़ी वनरेबिलिटी, राइट। सो ये सारे टर्म्स जो थे हमने देखे।